इसी साल 3 अप्रैल को लोनावला के टाइगर पॉइंट पर आईएनएस शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच सिंहागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की लाशें मिली थीं। ये लाशें 22 साल के सार्थक वाकचौरे और 21 साल की श्रुति डुम्बरे की थी। पुलिस के अनुसार इनकी हत्या रविवार शाम 7:30 बजे और सोमवार की रात 2 बजे के बीच की गई थी। हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा था, फिर दोनों के कपड़े उतारकर दोनों को फॉरेस्ट एरिया में फेंक दिया था। लड़की के हाथों को पीछे कमर में बांध दिया गया था और मुंह में कपड़ा ठूसकर मुंह को बंद कर दिया गया था। इनके सर और पीठ में गहरे घाव के निशान थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर दिया था। 22 साल का सार्थक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जो कि राहौरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और लोनावला में भंगवाड़ी में रहता था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचित कर दिया था। इन दोनों की लाशों को वहीं के एक निवासी ने दोपहर के समय देखा और लोनावला सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर चंद्रकांत यादव का कहना था कि अभी यह कहना जल्दी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई है। जहां पर ये लाशें मिली थीं, ये जगह एस पॉइंट के नाम से जानी जाती है। मृतक की पहचान इनके पर्स से मिले ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड से हुई थी और क्राइम स्पॉट के पास से सार्थक की लाल बाइक भी खड़ी मिली थी। हॉस्टल में श्रुति की एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार को शाम 7:30 बजे निकली थी और ये बोलकर निकली थी कि शाम को उसके आने में देरी हो जाएगी, सो वो लोग डिनर कर लें। उसकी इस रूममेट ने इसका रात 2 बजे तक इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। इसके बाद सुबह उसने उसका फोन भी ट्राई किया, मगर उसका फोन बंद आता रहा। सिंहागढ़ इंस्टीट्यूट के इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम पर भेजने पर यह कंफर्म हुआ कि इनकी हत्या किसी घातक हथियार के सर पर मारे जाने से हुई थी और ऑटोप्सी के बाद शवों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था। जैसा कि पुलिस ने बताया कि श्रुति कॉलेज हॉस्टल में रहती थी और सार्थक एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। इन दोनों के बीच नज़दीकियां थीं और ये दोनों रिलेशनशिप में थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हर एंगल को तलाशना शुरू किया था। पुलिस का यह मानना भी था कि हो सकता है इन लोगों के परिवार वालों को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता हो, मगर कोई बताना नहीं चाह रहा है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के सारे क्लासमेट से इन दोनों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और इनके सारे फोन रिकॉर्ड्स तलाशने भी शुरू कर दिए थे। कॉलेज अथॉरिटीज का कहना था कि ये दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स थे। श्रुति अपने घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका एक्सेंचर में प्लेसमेंट भी हो चुका था। सार्थक के एक दोस्त का कहना था कि सार्थक का मन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का था। वो एक कलाकार भी था जिसने 2 डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया था। सार्थक के पिता का घटना के बाद कहना था कि वे बहुत खुश थे और इंतजार कर रहे थे। उनके बेटे की पढ़ाई खत्म होने वाली है और वो जल्दी ही नौकरी करेगा। उन्हें उस दिन का इंतजार था जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता। इस दुर्दांत हत्याकांड के बाद समय बीतता जा रहा था, मगर पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस ने हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए अपनी 8 टीमों को पूरी स्टेट में फैलाया था और 500 से भी अधिक अपराधियों से कड़ी पूछताछ करी थी, मगर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने इन दोनों के दोस्तों से भी घंटों पूछताछ की थी, मगर कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिसके बाद पुलिस को यह एक ऑनर किलिंग का केस लगने लगा था और इसके चलते पुलिस ने अपने खबरियों और सिपाहियों को इन दोनों परिवारों के आगे पीछे भी लगाया था। परिवार से पूछताछ करके पुलिस ने यह जानने की कोशिश भी की थी कि इन दोनों के रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच कोई नाराजगी तो नहीं थी और हो सकता है जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बनाई गई जिससे कि मामला कुछ और ही लगे। यह भी मानना था कि हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई होगी। इसको लेकर भी छानबीन की गई थी, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। लवली विलेज में कुल 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस घटना के बाद सभी जगह एक डर का माहौल पसर गया था। यहाँ के निवासी भी इन स्टूडेंट्स को सलाह देने लगे थे कि देर रात तक घर के बाहर न रहें। पुलिस ने भी इलाके में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी
और इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी जिसमें सेफ्टी के तरीकों के बारे में बताया जाता था। हत्याकांड का मामला सुलझ नहीं पा रहा था। देर पे देर होती जा रही थी, जिसके चलते जगह जगह मामलों के लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। मई में यह मामला एसआईटी को दे दिया गया था। इसके अलावा इन हत्यारों पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। मृतकों के परिवार वालों का कहना था कि पहले से ही 1 महीना बीत चुका है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया है। ऐसे में एसआईटी भी क्या कर लेगी। दोनों परिवार अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने 20 मई तक का पुलिस को समय दिया था कि 20 मई तक पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ ले, वरना ये पूरे शहर में प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस को इस हत्याकांड की मिस्ट्री को सुलझाने में पूरे 2 महीने लगे और जून के दूसरे सप्ताह में इसका खुलासा किया गया। मर्डर से लेकर इसके सॉल्व होने तक कुल 1,17,000 कॉल रिकॉर्ड्स छाने गए और एक कांस्टेबल की सूझबूझ से इस केस को क्रैक किया गया। आखिरकार रूरल पुलिस ने 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, जिनका नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और आसिफ उर्फ अशरफ अली। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था, जहां वो एक वड़ा पाव की दुकान चलाता था, और आसिफ हैदराबाद के बाद आगरा भाग गया था। ये दोनों पुराने क्रिमिनल्स थे और इनके ऊपर डकैती और चोरी के केस भी थे। सलीम एक डकैती का कन्विक्ट है और इसके ऊपर केस भी चल रहा है। हत्याकांड के बाद कई सारे क्रिमिनल्स से पूछताछ के दौरान इन दोनों को भी बुलाया गया था, मगर इस केस से रिलेटेड कुछ न मिलने पर इन दोनों को जाने दिया गया था। केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने उन्हीं फॉरेस्ट एरिया में अपनी पुलिस टीम्स को भी कपल की तरह लगाया था, मगर आखिरकार एक कांस्टेबल की जानकारी के आधार पर इन दोनों का नाम सामने आया। उस रात 9 बजे इन दोनों ने सार्थक और श्रुति को क्राइम सीन पर पाया था। ये दोनों अपने साथ धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे। पहले इन्होंने सार्थक को उससे सारे कपड़े उतारने को बोला और उसके बाद श्रुति को भी फोर्स किया कि वो भी अपने कपड़े उतारे, जिसका सार्थक ने विरोध किया, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच हाथापाई हो गई और पास पड़े एक बड़े पत्थर से इन दोनों ने सार्थक का सर फोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि सार्थक मर चुका है, तब इन दोनों ने श्रुति पर भी वैसे ही प्रहार किया, जिससे कि वारदात का कोई गवाह न बचने पाए। दोनों की हत्या करने के बाद आसिफ और सलीम ने इन दोनों के मोबाइल उठाए, 1,000 रुपए कैश उनके पर्स से निकाले और वहां से निकल गए। सार्थक और श्रुति के मोबाइल फोन्स भी बाद में इन लोगों से पुलिस ने जब्त कर लिए थे। पुलिस का कहना था कि कपड़े उतार कर लोगों को लूटना इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, जिससे कि पीड़ित मजबूर होकर कोई भी एक्शन न ले पाए, और ऐसा ये पहले भी कर चुके थे और कभी पकड़े नहीं गए थे। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूट था, मगर सार्थक के ऑब्जेक्शन करने पर वो आक्रामक हो गए और एक के बाद एक सार्थक और श्रुति दोनों की हत्या कर दी। पुलिस अथॉरिटी का कहना था कि ऐसा हो सकता है कि आसिफ और सलीम का इन दोनों का मारने का कोई इरादा नहीं था, मगर जब उन्होंने देखा कि सार्थक एग्रेसिव हो गया है, तब इन दोनों ने एक एक करके दोनों को मार डाला। इन दोनों हत्यारों को पकड़ने में सार्थक और श्रुति के ही फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स काम आए, जो इन हत्याओं के बाद ये हत्यारे अपने साथ लेके चले गए थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विश्वास नागरे पाटिल का कहना था, इंस्पेक्टर सुनील पवार की टेक्निकल टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स की छानबीन की, मगर हमारा मेन फोकस ह्यूमन इंटेलिजेंस पे था। हत्यारों के एवज में 50,000 का इनाम घोषित करना सबसे कारगर साबित हुआ और अब हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। मुख्य अभियुक्त पर हमने पहले से ही कड़ी नज़र रखी हुई थी। वो लोनावला में बड़ा पाव की दुकान चलाता था। हमारी टीम ने उससे वारदात के 2 दिन बाद ही पूछताछ की थी, मगर तब कुछ हाथ नहीं आया था और वो अहमदनगर चला गया था। इसके बाद हम इसको फॉलो करते गए और जब हमें ये कंफर्म हो गया कि इसी ने हत्याओं को अंजाम दिया है, हमने इसको अरेस्ट कर लिया। इसके पास से हमें मृतकों के सेल फोन्स भी मिले हैं, जो कि इसने अपने सिद्धार्थ नगर घर में छिपा के रखे हुए थे। इस बीच इसका साथी हैदराबाद और फिर आगरा भाग गया था। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की 2 वारदातों को अंजाम दिया था, मगर उन वारदातों के बाद डर की वजह से विक्टिम्स ने पुलिस से कभी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। ये इनका काम करने का तरीका था, जिसमें वो लोनावला के सुनसान हिस्सों पर लोगों को धमकाकर कपड़े उतारने को बोलते थे और फिर उनको लूट लेते थे।
पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूट के अलावा आईपीसी की धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि किसी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट श्रुति के शरीर पर नहीं मिला था। सलीम पर घर में दाखिल होकर चोरी और लूट का केस भी दर्ज किया गया है। उसको पिछले साल 12 मार्च को कोर्ट से 4 महीने की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें वो पूरी सज़ा बिताकर बाहर आ गया था।